अगर आपके पास इन 3 माहों का आशीर्वाद हो जाए, इसी तरह अगर ये आरएस से हमारी मंथली वीकली स्ट्रॉन्ग नहीं है और डेली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मारुति का चार्ट है ये कहां पर चला गया? टाटा मोटर। और अभी आपको एक जगह पर और लेकर चलता हूं जिससे आपको और आसानी होगी अपने ट्रेड को चुनने में। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो 2025 में 50% की पोटेंशियल रखता है। तो अगर आप भी नए हैं शेयर मार्केट में, ज़्यादा आप इसके बारे में नहीं जानते, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट में इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में, सेटअप के बारे में बात करेंगे जिसका हमने नाम दिया है 3Ms। 3Ms का मतलब नानी माँ, दादी माँ और माँ। दोस्तों अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में माँ जरूर लिखिए। ये वाली सेटअप को अगर ध्यान से समझेंगे, इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये वाली सेटअप लाखों रुपये पे करके सीखी है, तो जो कि मैं आज आपको, मेरे अपने जो प्यारे मित्र हैं, सभी को फ्री में सिखाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करें। सेटअप कौन सी है? अगर आपके पास इन 3 माहों का आशीर्वाद हो जाए तो हमें 90% जीतने की क्षमता है। तो क्या है ये? नानी माँ, दादी माँ और माँ। अब इस सेटअप को हम यूज़ कैसे करेंगे? इस सेटअप को यूज़ करने की अगर हम बात करें ना, तो हमें क्या चाहिए? आरएसआई। आरएसआई को हम कहाँ पर देखेंगे? अगर मंथली आरएसआई हमारी 60 से ऊपर है और वीकली भी 60 से ऊपर है, और तीसरी जिसका नाम है माँ, वो भी अगर 60 से ऊपर है, तो इस सेटअप के चलने के चांस 90% से ज़्यादा हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% चलेंगे, ये हो सकता है कम भी चले। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप ट्रेडिंग को ग्रो करेंगे। अगर हम बात करें कौन से स्टॉक की, अगर हम निफ्टी ऑटो को देखें तो निफ्टी ऑटो मंथली, वीकली और डेली कहाँ पे है? इस आरएससी में हम देख रहे हैं। आरएससी कहाँ पे है? 60 से ऊपर। और जो वीकली आरएससी है वो भी 60 से ऊपर। डेली कहाँ पे? 74 पे। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी तो हम क्या कहते हैं, जब आरएससी 70 और 80 के बीच होती है तो क्या होती है? हीट हो जाती है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम लोगों को दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए अगर हम ट्रेन पकड़ते हैं, कौन सी ट्रेन पकड़ते हैं? जैसे हम पकड़ते हैं नॉन स्टॉप ट्रेन। नॉन स्टॉप ट्रेन यानी कि हम शताब्दी पकड़ेंगे, या जो नॉन स्टॉप ट्रेन जाती है जिससे हम दिल्ली जल्दी पहुंच सकें। तो वो क्या होती है? वो तीनों टाइम मोमेंटम में होती है, यानी कि उसके पास पावर ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर ये आरएस से हमारी मंथली, वीकली स्ट्रॉन्ग नहीं है और डेली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या होता है? ये वीक होता है। जैसे मैंने आपको बोला, ये डेली के आरएसआई कहाँ पे है? 74 पर है। अगर ये आरएसआई 74 पे, तो हम इसको बोलते हैं थोड़ा सा ये हीट हो गई। तो इसीलिए हमको एंट्री को रिफाइन करना है। जैसे हम देख सकते हैं डेली में कौन सी कैंडल बनी? एक स्मॉल रेड कैंडल बनी है। तो अभी हम थोड़ी सी वेट करेंगे। इसको हम बोलते हैं प्राइस नीचे आना, यानी कि रिट्रेस किया। अगर आपने हमारी पहले फिबोनाची वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो एक बार यार वो जरूर देख कर आओ। तो अगर इसके बाद भी हमारा स्टॉप लॉस होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉप लॉस हमारा एक गर्लफ्रेंड की तरह से है। जैसे ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ तो ये समझिए हमारी गर्लफ्रेंड जो है वो नाराज़ हो गई है। तो इसीलिए हमने उस स्टॉप लॉस को ले लेना है। तो फिर उसको मनाने की कोशिश करनी है। मनाने की कोशिश क्या करनी है? हमको सीखना है कि यहाँ पर क्या गलती हुई और आगे से अपने आप को इम्प्रूव करना है। लेकिन सबसे बड़ी क्या दिक्कत आती है? हम लोग 2-3 ट्रेड लेते हैं, अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए तो हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अच्छी चीज़ नहीं है। एक सेटअप के कम से कम आप 50 ट्रेड लीजिए, चाहे इसमें आप 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक एक शेयर लेके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको मालूम चलेगा अगर मैंने 50 ट्रेड लिए, मेरे कितने ट्रेड चले, कितने ट्रेड नहीं चले। तो क्या होगा? हमको अपनी पता चलेगा परफॉर्मेंस का, हम कितने सक्सेस हैं। अगर आपके 10 में से 3 या 4 ट्रेड भी चले तो भी हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हमारी रेशो क्या होगी? 1:3 की रेशो होगी। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आइए देखते हैं और चार्ट, कौन कौन से चार्ट हैं जो ऐसे, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, कौन से चार्ट मोमेंटम में हैं और कौन से हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स जरूर बनाइए।
अगर आप नोट नहीं बना रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता ये वीडियो आपके लिए कोई बेनिफिट होगी, क्योंकि जब आप लिखेंगे फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमको सक्सेस रेट बढ़ेगा। तो लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसकी पोटेंशियल है आगे जाकर ये 2025 में हमको पूरा प्रॉफिट दे सकें। हम अगर निफ्टी की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखें मंथली में निफ्टी क्या कर रही है, मंथली जो निफ्टी कर रही है ना, इस जो पहले वाला हाई है इस हाई से अभी ऊपर नहीं गई है, लेकिन आरएससी कहाँ पे है, अबव 60, अबव 60 और अबव 60। और यहाँ हम मारुति का चार्ट देखें तो मारुति के चार्ट को हम अगर देखते हैं, लेटेस्ट चार्ट को, ये देखिए, ये जो मारुति का चार्ट है ये कहाँ पर चला गया, अपने प्रीवियस हाई से ऊपर चला गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग स्टॉक बोलेंगे। सेक्टर से भी ये ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है। कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, सबसे पहले अगर हमने क्या देखा, सेक्टर, सेक्टर कौन हो गया, सेक्टर को जैसे हमने बोला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह सकते हैं, हेड कह सकते हैं। हमने देखा सेक्टर हमारे साथ है जिसकी RSI 3Ms यानी RSI ऑल 360 अबव है। तो अगर हमने सेक्टर को फाइंड कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्टर को फाइंड करने के बाद अब हमें स्टॉक को चूज़ करना है। जैसे बहुत सारे नए लोग होते हैं जो अभी अभी ट्रेडिंग को शुरू कर रहे हैं, जब उसको सोचते हैं यार 5000 स्टॉक है, कौन सा स्टॉक चूज़ करें और कैसे चूज़ करें। तो इन सभी चीज़ों की आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आज हम चूज़ करने वाले हैं उस सेक्टर के अंदर स्टॉक कौन से हमारी फेवर में है, कौन से हमारी फेवर में नहीं है। सबसे पहले कौन सी बात करते हैं, कौन से हमारी फेवर में नहीं है। वो कैसे देखेंगे, हम ये देखते हैं। 3 स्टॉक मैंने पहले ही आपके लिए निकाले, भारत फोर्ज, टाटा मोटर और एक्साइड। तो अगर हम यहाँ स्क्रीन पर देखें भारत फोर्ज को, तो जैसे मैं आपको पहले सेक्टर दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने पहले भी बात की, ये इसने अपने हाई से अभी ऊपर नहीं गई है निफ्टी ऑटो। तो अभी इसकी पोटेंशियल कितनी है, कितने परसेंट ये बढ़ सकती है, ये बढ़ सकती है 8% मिनिमम। तो अगर भारत फौज को देखें, ये अपने हाई से कितना नीचे है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसको हम बोलते हैं बैड परफॉर्मेंस। यानी जबकि सेक्टर भाग रहा है तो लेकिन ये नहीं भाग रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम बोलते हैं गधा स्टॉक। दूसरा अगर हम टाटा मोटर की बात करें, टाटा मोटर भी कहाँ पे है, ये इसका हाई और हाई से कितना नीचे है। तीसरा हमने कौन सा बोला था, बालकिशन, तो ये इसके हाई से कितनी नीचे है। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक की। स्टॉक कौन से स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले हम देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये देखिए ये अपने हाई से भी ऊपर चला गया। सबसे पहला स्टॉक मंथली में RSI अबव 60, वीकली अबव 60, डेली में क्या हुआ, अबव 60। और उसका अगर RSI का आप फेस देखें कहाँ पे, अपटिक, इसको हम बोलते हैं अपटिक। ये देखिए, तो इसकी अगर पोटेंशियल कितनी है, अगर इस ट्रेड को हमने लेना हो तो हम इसकी पोटेंशियल को देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मार्क किया। और इसका अगर हम इस लाइन को अगर हम यहाँ पर ले जाएं तो आने वाले समय में ये कहाँ तक जा सकता है। अभी प्राइस कितना है इसका, 3300 रुपया। और कहाँ तक जा सकता है ये वाला स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मैं आपको कोई भी शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ लेने के लिए, लेकिन मैं आपको आज इसी सेक्टर के 3-4 स्टॉक बताऊंगा। आपने देखना है इसमें कौन सा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया नहीं है। मैं रिकमेंडेशन कोई नहीं कर रहा हूँ लेने के लिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर निगाह रखिए और आप देखिए भी कौन सा स्टॉक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसके बाद हम बात करेंगे, फिर मंथली में चलते हैं और मारुति को देखते हैं। तो मारुति ने क्या किया, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसने भी महिंद्रा की तरह इस मंथली के ब्रेक किया, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक किया। और अगर हम मंथली में इसका व्यू देखें तो क्या बनता है,
अगर हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से लाइन लगाते हैं, ये रहा प्राइस रेंज। ये देखिए, ये इसको अगर इसने ब्रेक करके गया तो ये कहाँ तक जाएगा? 24,000 तक। क्या ये 1-2 दिन या 1-2 महीने में चला जाएगा? नहीं, ये हमने क्या बात कर रहे हैं, 2025 में 50% बढ़ने की संभावना है। तो अगर आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आप देखेंगे क्या हुआ नेक्स्ट ईयर तक। अगर नहीं चला तो हम अपना स्टॉप लॉस लेंगे और ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। टीवीएस मोटर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि इस कैंडल को देखिए और उनकी पहली कैंडल। ईशर मोटर ये अभी अपने हाई के पार है। तो हमने कौन से 3 पहले बात की? महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर हमने बात की थी मारुति, टीवीएस मोटर। अब बात ईशर मोटर को देखें तो ईशर मोटर क्या कर रहा है? अपने हाई के पास है, यानी हाई के पास होने के कारण प्राइस अभी इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। इसी तरह दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं, आप ईशर मोटर लेंगे, मारुति लेंगे या सबसे पहले महिंद्रा। आप इन तीनों स्टॉकों में कौन सा समझते हैं ज़्यादा बेटर है? उसके बाद हम बात करते हैं अशोक लीलैंड की। अशोक लीलैंड ने भी अभी अपना हाई पार नहीं किया है। तो मैं अभी आपको एक जगह पर और लेकर चलता हूं, जिससे आपको और आसानी होगी अपने ट्रेड को चुनने में। अगर आप बिगिनर हैं, तो अगर स्टार्टिंग से नहीं है तो कुछ जानते हैं, तो आपको फिर भी इस वीडियो में पूरी हेल्प मिलेगी। हम चलेंगे यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं चार्टिंग। चार्टिंग में हम एक फार्मूला लगाया, मैंने पहले भी बताया स्कैनर वाली वीडियो में। इसका मैं आई बटन में आपको लिंक लगा दूंगा, जिससे आपको मालूम चलेगा हम स्कैनर कैसे बना सकते हैं और उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। इसको मैंने क्या बोला, RSI हमें 60 से ऊपर चाहिए, वीकली में भी 58 से, तो डेली में 50 से ऊपर हो, और वॉल्यूम में लगा दिया। तो इसने हमें कौन से स्टॉक, देखिए यहाँ पे अगर वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये लो वॉल्यूम, फिर क्लिक करेंगे तो हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक हमारे पास आ गए। इसने कौन सा बोला? एक अटर्नल वाला बोला और अशोक लीलैंड बोला। तो इसीलिए अशोक लीलैंड वाला मैंने रखा है कि जिसके कारण हमको बेनिफिट मिल सकता है। ये कौन सा स्टॉक है? अगर हम इसकी बात करें तो ये पहले जोमेटो का शेयर था, जिसका नाम बदलकर इन्होंने ये वाला रख दिया। इसकी बात देखें तो अगर आप इस स्टॉक को ध्यान से देखें, इस स्टॉक ने अपने 2024 के हाई को पार किया और कितने महीनों से ये भाग रहा है। लेकिन अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट करके RSI भी अब है और अप है। अगर हम डेली की बात करें, डेली में अगर आप देखेंगे ध्यान से, RSI अभी भी अबव है और इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो अब हम ये देखते हैं ये कितना टारगेट दे देगा। यहाँ से हम जाएंगे और क्लिक करेंगे प्राइस रेंज को, और प्राइस रेंज को यहाँ से लगाकर यहाँ पर लगाकर देखेंगे तो कितना है। अगर हम ये भी देखें ये कितने परसेंटेज हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आपको मालूम चलेगा ये कितनी पावरफुल सेटअप है। अगर आप इस सेटअप पे काम करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसके साथ बता सकता हूँ बलिंजर बैंड कैसे यूज़ करते हैं, या मैं कह सकते हैं MACD कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप इंडिकेटर और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो उससे थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूज़न बढ़ेगी, लेकिन आप इसमें पहले प्रैक्टिस कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।